हौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम महवा व आलहु। क्या कोई भी शख्स जो किसी पर होने वाले जुल्म पर मग़ूम नहीं होता या अफसुर्दा नहीं होता वो इंसान कहलाने के लायक है? वर्दी वालों की बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन और शिकार होते आम शहरी, सानिया साहिवाल की खुली दहशतगर्दी करने वाले दहशतगर्द पुलिस वालों की रिहाई और 2 दिन पहले हुए हमजा अली खोखर का कत्ल, ये सब उस फ्रस्ट्रेशन का शाखसाना है जो हुकूमत की नालायकी और नाअहलियों की वजह से पुलिस वालों में, वर्दी वालों में पाई जाती हैं। अगर हमजा अली खोखर मुजरिम था तो जिस तरह उसकी गोली आपकी टांग पे लगी थी, इसी तरह आप भी उसकी टांग पे गोली मार सकते थे। एक गोली उस नौजवान के सीने में लगी और दूसरी गोली उसके कान के पास लगी। कितनी देर तक वो वहाँ तड़पता रहा, कोशिशें करता रहा। तो जिन बेशरम और गलीज़ पुलिस वालों ने हमजा अली खोखर को गोली मारी थी, उनका हक बनता था कि वो उसको हॉस्पिटल भी लेके जाते। अगर वो मुजरिम, अगर वो दहशतगर्द था तब भी। मेरी याद रखिएगा ये बात, मैं बिलखसूस अपने कबीले और अपने कुंबे को कह रहा हूँ और बिलअमूम पाकिस्तान की तमाम आवाम को कह रहा हूँ जो हर पुलिस मुकाबले को जेन्युइन समझ रहे होते हैं। ये आग बढ़ते बढ़ते किसी के भी घर तक पहुँच सकती है। इस आग को सबको मिलकर रोकना होगा। ये इतना बड़ा जुल्म किया है हमजा अली खोखर लाहौर वालों के साथ। उस नौजवान को ना सिर्फ गोली मारी बल्कि तड़पता बिलकता उसको वहाँ छोड़ ही रखा। और वो बेगैरत लोग जो सिर्फ वीडियोस बनाते रहे, गो कि वो इतने बुरे भी नहीं, उनको मुझे बुरा नहीं कहना चाहिए कि उनकी वजह से कुछ हकायक हमारे सामने है। मैं 2 दिन तक खामोश रहा कि मुझे हकीकत का इल्म नहीं था और मेरी आदत होती है कि जब तक मैं बात की तहकीक ना कर लूँ मैं उस बात को बोलने से कोशिश करता हूँ कि इज्तनाब किया जाए। मैं अपने कुंबे की तरफ से, अपने कबीले की तरफ से, आल पाकिस्तान खोखर ऑर्गेनाइजेशन के डिवीज़नल सदर फैसलाबाद होने के नाते अपनी कौम के जितने भी लोग हैं जो मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो बेइंतहा तादाद में हैं, लाहौर से भी, पिंडी से भी, उकाड़ा से भी और जिसको कहते हैं सिंध से भी, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये कत्ल ऐसे ही है जैसे हमारे एक मासूम इमरान शफ़ी को शहीद किया गया था लाहौर में और कौम ने उसका बदला किरार वाकई सज़ा दिलवा के मुजरिमों को लिया। अगर इस शख्स का बदला आप लोगों ने ना लिया तो ये खून आपके सर भी है। अगर तो वो आपका कौमी भाई था तो वो वैसे ही है जैसे आपका अपना भाई और बेटा है। और आखिर में मैं आल पाकिस्तान खोखर ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जिम्मेदारों से कहूँगा जो अपने MNA MPs की बड़े फ़ख्र के साथ तस्वीरें लगाते हैं, अगर ये MNA MPs हमजा अली खोखर को इंसाफ ना दिला सके, ये हमारे किसी काम के नहीं है। इनको वोट मांगने दो, अपने काम करने दो। जैसे मेरी कौम के कुछ लोग बड़े बड़े अफसरों की तस्वीरें लगा के हम सब बड़ा खुश होते हैं। ओ भाई, इनकी अफसरी, इनके सजे कंधे, इनके लगे मेडल्स मेरे और आपके किस काम के? अगर ये आपको फैज, आपको आपका हक नहीं दिलवा सकते, किसी गरीब को, किसी नादार को, अपने कौमी भाई को, मैं ये नहीं कह रहा कि जुल्म में उसका साथ दे, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कोई ये लोग अपनी कौम के किसी गरीब शख्स को अगर हक नहीं दिला सकते तो इनके सजे कंधों पे हमने लानत भेज दी है। बिल्कुल, मैं इंशाअल्लाह ताला कल, आज सुबह, आज 20वां रोज़ा है, सहरी अभी ख़त्म हुई है, अजानें अभी ख़त्म हुई हैं, मैं वुज़ू में बैठा हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी कौम के लोगों को मोटिवेट करूँ, सबसे बात करूँगा, अपने मरकज़ वालों से बात करूँगा और जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, मैं बिल्कुल हमजा अली खोखर को नहीं जानता, मगर जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं इंशाअल्लाह ताला हमजा के लिए सफ़र भी करूँगा, उसकी तारीख़ों पर भी जाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर आज हमने ये बढ़ती हुई आग ना रोकी तो ये आम लोगों के घरों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। इन वर्दी वालों को जिन्होंने ये ज्यादती की है, इनको निशाने इबरत इंशाअल्लाह ताला कानूनी तौर पे और अदालती तौर पे मैं कौम के सारे नजीब लोगों से एक दफ़ा फिर मिन्नत करता हूँ, अपने इख्तलाफात, अपनी सियासी वाबस्तगियों से बलाए ताक
इन लोगों को निशाने इबरत बनना चाहिए, वरना यह समझना कि आपने अपनी माँ के दूध का हक अदा नहीं किया। अल्लाह पाक हमें सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपका भाई मलिक मुजाहिद हसन खोखर, डिवीज़नल सदर, फैसलाबाद, आल पाकिस्तान खोखर ऑर्गेनाइजेशन।